प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 19 सितंबर वाला अभी भी आपका पेपर वायरल हो चुका है और आज का वायरल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपका भी पेपर 19 सितंबर को होने वाला तो आप इस वायरल पेपर को 2 से 3 बार रिवाज कर लो, ताकि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर घुसने के बाद आपको सीधा कॉलेज भरने का काम रही है। तो चलेगा दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आज के इस पेपर को आप पूरा का पूरा देख लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है। अलवर है, बूंदी, उदयपुर है, ये आपके सीकर में। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कह रहे जी 84 खंभों की छतरी की बात की जा रही है जो हमारे राजस्थान की बूंदी जिले में। कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी? आपके बूंदी जिले में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में किस देवी के मंदिर में चूहे पाए जाते। राजस्थान में किस देवी के मंदिर में चूहे पाए जाते। काली माता, जीन माता, केला देवी या करणी माता। दोस्तों याद रहे, आपका पूरा का पूरा 19 सितंबर वाला वायरल पेपर करवा रहा हूँ और यहाँ पे सभी काम से आ चुका। गुरु जी करणी माता को लग दो, यानी कि ऑप्शन जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है। भरतपुर है, दौसा, ब्यावर है, ये आपके बाड़मेर में। जल्दी जल्दी से बता दो। पूरा का पूरा अभी भी आपका पेपर वायरल हुआ है और वायरल पेपर में आपको करवा रहा हूँ। बादशाह के मेले की बात की जा रही है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? ब्यावर में लगता है। ब्यावर कहाँ पे गुरुजी? ब्यावर हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला या आपका परवतसर का मेला। जल्दी जल्दी से बता दो। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता दोस्तों। प्रश्न काफी चाहे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से बता दिया। गुरु जी चंद्रभागा मेले को लग दो, किसे लग दो? चंद्रभागा मेले को लग दो। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। अप्रैल है, जून है, जनवरी या आपके सितंबर माह में। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह जी पतंग महोत्सव ना जनवरी महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे हैं ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, किशनगढ़ है, ये आपका बूंदी। पूरा का पूरा आपका पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को आपको 2 बार रिवाइज कर लेना है। तो अब आप एग्जाम सेंटर के बाहर भी बैठे हो ना, तो अभी इस पेपर को रिवाइज कर लो, क्योंकि आपका यही पेपर परीक्षा के अंदर आने वाला है। यहाँ पे बता रहे गुरुजी मेवाड़ को लिख दो। कैसे लिख दो? मेवाड़ को लिख दो। जो भी विद्यार्थी मेवाड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध चित्र है गीत गोविंद की शैली का चित्र है। प्रसिद्ध चित्र है गीत गोविंद की शैली का चित्र है। मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, ये आपके जयपुर शैली। जल्दी जल्दी से बताओ, आप सबको बताना है। गुरुजी मेवाड़ शैली लिख दो। कैसे लिख दो? मेवाड़ शैली लिख दो। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, यह आपका किशनगढ़ है। दोस्तों याद रहे, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आपको अटेंड कर लेना है। और यहाँ पे आपका आंसर आ गुरुजी जोधपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जोधपुर को लिख दो।
यानी कि आपका भी ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बात का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा उस्ता कला किस जिले से संबंधित है। उस्ता कला का संबंध है दोस्तों किशनगढ़ है, नागौर है, बीकानेर है, ये आपके जोधपुर से बात की जा रही है। उस्ता कला का संबंध, उस्ता कला का संबंध आपके बीकानेर से दोस्तों। कहाँ से? बीकानेर से। ऑप्शन सी बताना का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था। तेजाजी की पत्नी का नाम बताओ दोस्तों। मीणा दे, नेतल दे, फूलम दे, ये आपके पेमल दे। दोस्तों याद रहे तेजाजी की पत्नी का नाम तो सभी को याद होना चाहिए। कह रहे जी तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल जो दे था ना, पेमल दे तेजाजी की पत्नी का नाम था। आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, औकला लकड़ी जीवाश्म पार्क है कहाँ स्थित है। औकला लकड़ी जीवाश्म पार्क कहाँ पे? जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये आपके बीकानेर है। अगर आप भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना तो आज के इस वायरल पेपर को आप पूरा का पूरा देख लेना है। परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले पहले 2 बार आपको इसको रिवाज कर लेना है। क्या बता रहे? जैसलमेर बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य का कितना भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान राज्य का कितना भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र है। 2/3, 1/3, 1/4 या दोस्तों आधा। जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं देगा। कह लो जी 2/3 है। कितना भाग है? 2/3 है। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गंगा नहर कौन सी नदी से निकली गई है। गंगा नहर है कौन सी नदी से निकाली गई है। गंगा, सतलज है, व्यास है व रावी। दोस्तों मैं आपको 19 सितंबर वाला वायरल पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस वायरल पेपर को अच्छी तरह से याद करके पढ़ लेना है, क्योंकि यही पूरा पेपर आपके परीक्षा के अंदर छपने वाला भाई, ठीक है ना। क्या बता रहे? सतलज बता रहे। जो भी विद्यार्थी सतलज बता रहे ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सोनारी और नाली नस्लें है। सोनारी और नाली नस्ल है दोस्तों भेड़ की, बकरी की, ऊंट की या आपके गाय की। जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। कह रहे जी सोनारी और नाली नस्ल आपकी भेड़ की नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। जो भी विद्यार्थी भेड़ बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बजाज सागर बांध किस नदी पे स्थित है। बजाज सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? बनास नदी, चंबल नदी, लूड़ी नदी या माही नदी। चलो सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दे दो। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। केरो जी बजाज सागर बांध की बात की जा रही है। बजाज सागर बांध आपके माही नदी पर दोस्तों। किस नदी पर है? माही नदी पर दोस्तों, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, जिला वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके जैसलमेर है। अगर आपका भी सपना है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। पूरा का पूरा आज मैं पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इस पेपर को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। लोक देवता की समाधि कहाँ है? जैसलमेर में। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः जाट है, छिपा, रेबारी या गुज्जर है। जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। संत बाबू जी के शिष्य का नाम बताओ। बिल्कुल से बता दिया कि गुरु जी
बाबू जी के जो शिष्य होते हैं ना, ये आपके रेबारी जाति के होते हैं। कौन होते हैं? रेबारी जाति के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में दोस्तों? तेजाजी, हड़बूजी, रामदेव जी या गोगा जी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों जी? नेतल का बरतार है रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी रामदेव से बता रहे हैं, ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, कार्तिक माह में चंद्रभागा पुष्प मेला कहाँ आयोजित होता है? कार्तिक माह में चंद्रभागा पुष्प मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर है, लुणवा, शिवगंज है या आपके झालरा पाटन में? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि आगामी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर आ क्यों जी? झालरा पाटन को लिख लो। आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बाता नाल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र माह में, आषाढ़ है, भाद्रपद है या आपके कार्तिक में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही पुष्कर मेले की। पुष्कर मेला आपका कार्तिक माह में आयोजित होता है। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़ है, आमेर है, मारवाड़ है या दोस्तों शेखावाटी? दोस्तों याद रहे, आपका पूरा पेपर करवा रहा हूँ मैं। परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को आपको पूरा देखना है। ठीक है ना, क्या बता रहे? किरू जी मेवाड़ को लिख दो। किससे लिख दो? मेवाड़ को लिख दो। जो भी विद्यार्थी मेवाड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस क्लास शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली या आपकी किशनगढ़ शैली? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी में कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं जी बीकानेर शैली को लिख दो। किससे लिख दो? बीकानेर शैली को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता नाल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बता दो। बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या आपके जोधपुर शैली? दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा ना, यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। तो आज के इस प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से याद करके परीक्षा सेंटर में घुसेंगे। ठीक है ना, क्या बता रहे? बीकानेर शैली बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग है गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा दुर्ग है गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं? तारागढ़ है, अचलगढ़ है, मेहरानगढ़ है या आपका सिवाड़ा? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग है गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है? प्रश्न काफी था दोस्तों, और सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हो। ठीक है ना, वेरी गुड भाई। सभी साथियों यहाँ पे आंसर आ चुके। गढ़ बिजली के नाम से गुरुजी तारागढ़ के दुर्ग को जानते। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जानते थे? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? बेराट है, आहड़ है, बागूर है या आपका कालीबंगा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बता दो भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी बता रहे। गुरुजी आहड़ को लग दो। आहड़ का संबंध आपके उदयपुर से दोस्तों।
कहाँ से? आहार का संबंध आपके उदयपुर से। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई दोस्तों, बताओ जल्दी से। आहार से, बेराट, गणेश्वर या आपके कालीबंगा से? जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। क्या बता रहे? कालीबंगा बता रहे। क्या बता रहे? कालीबंगा बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे? तो आपके घग्गर नदी के किनारे पे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। गणेश्वर सभ्यता का विकास है किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास है किस नदी के किनारे हुआ? लूणी नदी, घग्गर नदी, बनास नदी या कातली नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप एक बार सभी साथी आंसर दे दो। केरो जी, गणेश्वर सभ्यता की बात की जा रही है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कातली नदी से रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की दीनता स्वीकार की? बताओ, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की दीनता स्वीकार की थी? राव बीका, राय सिंह, लॉर्ड करण या आपके कल्याणमल है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप सभी विद्यार्थियों के बारे में आंसर दे देना है और सभी साथियों के कमेंट आ चुके हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्यों जी, राय कल्याणमल को लिख दो। आपका ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीब की उपाधि दी थी? बताओ, करण सिंह है, सूर सिंह है, अनूप सिंह है या आपका दलपत सिंह है? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देना है। गुरु जी, अनूप सिंह को लिख दो। आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह वर्ष कौन सा था? राजस्थान में साहिबा का युद्ध कब लड़ा? बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों याद रहे, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी करे ना, तो हम फिर नियमित रूप से हाईकोर्ट की तैयारी करेंगे भाई। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लो। यहाँ पे आपका आंसर आ ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती में कोटा, वागड़ी बांसवाड़ा, टुंडाड़ी जयपुर है। मेवाती का जो संबंध है गुरु जी उदयपुर से नहीं है। मेवाती का संबंध आपके अलवर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? अलवर से रहेगा। आपका ऑप्शन डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न को ध्यान से समझना। मयूरटीनेज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, मयूरटीनेज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक आपको नाम बता देना दोस्तों। बताओ जल्दी से। IT प्रिंचार्ड है, नाथुराम खड़गावत है, माइकल एडवर्ड है या जबर सिंह? दोस्तों याद रहे, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी दिल के साथ कर रहे हो तो आप इस क्लास को पूरी अटेंड कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले दोस्तों। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर स्थित है? कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पे दोस्तों? घग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या आपके बनास नदी? प्रश्न को स्टार लगा लो। काफी अच्छा बना दोस्तों। सभी विद्यार्थी कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। कह रहे जी यहाँ पे घग्गर नदी व सरस्वती को लग दो। कालीबंगा की सभ्यता है कहाँ पर है? तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा,
मत्स्य जनपद की राजधानी थी? बताओ, चंपा, बेराट, कुशीनारा या गोकुलपुरा? जल्दी जल्दी से बता दो। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 21 मॉक टेस्ट तैयार कर दिए। कितने मॉक टेस्ट है? 21 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार कर दिए। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि 21 मॉक टेस्ट यानी कि परीक्षा से पहले पहले मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी होता है, और ये 21 मॉक टेस्ट का मात्र 99 का इसका चार्ज है। मिलेंगे कहाँ पर है? नामा नोट कर लेंगे 63672564। इस नंबर पर 99 रुपये का पेमेंट करिए। इसी पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना, उस साथ में लिख कर भेजना कि मुझे चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या आंसर है सभी बता रहे गुरुजी, बेराट को लग दो। किसे लग दो? बेराट को लग दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए है? जल्दी से बता दो। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 प्लस आपके सही हुए? कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।